आज का केक का जो ऑर्डर है ना, ये डिजाइन फर्स्ट टाइम कोई बनवा रहा है मुझसे। मतलब कि पहले भी बहुत से लोग आए हैं डिजाइन लेकर, लेकिन इस केक का जो प्राइस होता है ना, वो देखकर वो भाग जाते हैं। मतलब कि नहीं बनवाते, या तो भाग जाते हैं या फिर वो डिजाइन को चेंज करवा लेते हैं। लेकिन ये कस्टमर ना भागी ना इन्होंने चेंज करवाया। ये मेरी पुरानी रेगुलर कस्टमर है। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछ लिया कि मैं इन कटिंग पीसेस का क्या करती होंगी, तो आप लोगों ने तो भाई मुझ पे ही डाल दिया कि खुद खाती होगी, घर वाले खाते होंगे, चाय में डबो डबो के खाती होगी। डेली बेसिस पे इतना सारा केक मैं खुद खाने वाली होती ना, तो मैं ओवरवेटेड क्या मैं फटने वाली हो रही होती। लेकिन मैं अंडरवेटेड हूँ, तो मैं नहीं खाती, ना मेरे घर में कोई खाता है। इनफैक्ट जितने भी बेकर्स होंगे वो इस बात पे एग्री करेंगे कि केक बना बना के ही दिल भर जाता है। तो केक मैं भी नहीं खाती, मेरे घर में भी नहीं खाया जाता। तो फिर मैं इस केक का करती क्या हूँ, चलो शुरू से बताती हूँ। पहले तो मैं अपनी गली मोहल्ले एरिया के बच्चों में बांट देती थी, लेकिन फिर उनका भी खा खा के दिल भर गया, तो फिर बीच में ये वेस्ट होने लगे थे। बट फिर उसके बाद मैंने इसकी ग्लास केक बनाने शुरू कर दिया। उसकी मेकिंग की वीडियोस भी मैंने एक आध दफा तो पोस्ट की है। बाकी बहुत से लोगों ने केक पॉप्स, पेस्ट्रीज और ग्लास केक भी कहा था, तो जिसका आंसर ग्लास केक था वो ठीक है। बाकी पेस्ट्रीज वगैरह जो है वो कटिंग पीसेस से नहीं बनती, उसके लिए ट्रे स्पंज बनते हैं पूरे, उसको कटिंग नहीं करते, पूरा पेस्ट्री बनता है। पेस्ट्री बनने के बाद कटिंग होती है, तो उसके लिए साबित स्पंज चाहिए होता है। बट फिर उस ग्लास केक के साथ भी कुछ ड्रामे हुए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अभी हम इस केक के बारे में बात करते हैं। तो कस्टमर मुझसे 4 से 5 दिन पहले ही डिजाइन वगैरह सब कुछ डिस्कस कर चुकी थी। बट जिस दिन उनको केक चाहिए था उससे एक रात पहले उन्होंने ऑर्डर कंफर्म किया, ये कह के कि मुझे कल केक चाहिए, पेमेंट मैं आपको कर दूंगी। मतलब कि इस केक का सारा काम सेम डे ही होना है, बेकिंग वगैरह सब कुछ, क्योंकि रात को जिस टाइम उन्होंने कहा उस टाइम में एक इवेंट में थी। अच्छा, सब कुछ डिस्कस हो चुका था, नहीं हुआ था तो फ्लेवर कंफर्म नहीं हुआ था। मैंने सुबह उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। देन मैंने इस केक को चॉकलेट में बनाया, क्योंकि फुल फॉन्डेंट का केक बनना था। लेकिन जब कांटेक्ट हुआ तब मैंने उनको बताया कि मैंने तो चॉकलेट में बना लिया स्पंज। देन शी से कि नहीं, चॉकलेट में नहीं, वनीला में बनाना था। लेकिन कोई बात नहीं, अब आपने बना लिया तो बना ले। मतलब कि मैंने बेकिंग वगैरह, चॉकलेट वगैरह सब कुछ पेमेंट से पहले ही कर लिया था। पेमेंट तकरीबन दोपहर को 2 से 3 बजे मुझे रिसीव हुई है। फिर मैंने सुकून का सांस लिया। वैसे मैं काम कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है मेरी पुरानी कस्टमर है, अच्छी कस्टमर है, लेकिन फिर भी दिल में थोड़ा डाउट रहता ही है, क्योंकि बहुत सारे सीन मेरे साथ होते रहते हैं। मैंने एक आध शेयर किया है, बीच में होते रहते हैं। और ये ढोल केक सिर्फ मैंने नहीं बनाया, मैंने और भाई ने, हम दोनों ने मिलके बनाया, क्योंकि इसके बहुत सारे मोल्ड्स जो हैं वो मेरे पास नहीं थे, तो मैंने वो भी भाई को भेजा कि खरीद के लेकर आओ। और फिर मोल्डिंग का काम इतना टाइम टेकिंग होता है कि मैंने और भाई ने, हम दोनों ने मिलके बनाया। तब सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक 2 बंदे नॉन स्टॉप इस केक के ऊपर लगे थे, तब जाकर ये केक बना है। बाकी ढोल केक हो या दुपट्टा थीम केक हो, ये रेफरेंस पिक्चर से चेंज बनते हैं थोड़े से, क्योंकि फॉन्डेंट के सेम मोल्ड्स अवेलेबल नहीं होते। एंड ये इस केक का फाइनल लुक। आप लोगों को ये केक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड फॉलो।